जय श्री राम दोस्तों। मैं हूं आपका गुज्जू मार्केट किंग। आप स्क्रीन पर देखकर समझ ही गए होंगे कि हम आज क्या देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम सीखने वाले हैं टॉप 10 चार्ट पैटर्न जो फ्रिक्वेंटली मार्केट में हमें देखने को मिलती है, जो फ्रिक्वेंटली यूज होती है। उसके बारे में आज हम समझने वाले हैं कि कहाँ पर हम एंट्री ले सकते हैं, कहाँ पर हम एग्जिट ले सकते हैं, किस तरह से चार्ट पैटर्न वर्क करता है और क्या सिर्फ और सिर्फ चार्ट पैटर्न के बेसिस पे हमें ट्रेड लेना चाहिए या नहीं। ये सब छोटी मोटी चीज़ें जो है वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। समझ रहे हो? इस वीडियो को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है? तो चलिए बिना किसी बकवास की वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप ऐसे ही वीडियो देख सके और समझ सके और सीख सके कि किस तरह मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। समझ रहे हो? तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों आज हम देखने वाले टॉप 10 चार्ट पैटर्न। इसमें से हम कौन कौन सी टॉप 10 चार्ट पैटर्न देखने वाले आप देख लीजिए। ये टॉप 10 ये है जिसमें हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप, डबल बॉटम, कप एंड हैंडल, राउंडिंग बॉटम, हायर हाई, हायर लोअर्स, फ्लैग पैटर्न्स, हम सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। समझ रहे हो? तो चले बिना किसी बकवास के वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहली पैटर्न है हेड एंड शोल्डर। समझ रहे हो? ये दोस्तों हमें मार्केट में फ्रीक्वेंटली देखने को मिलती है। इस पैटर्न के ये हेड एंड शोल्डर, मतलब ये शोल्डर है, ये हेड और ये शोल्डर। समझ रहे हो? इसलिए इसका नाम पड़ा है हेड एंड शोल्डर। यानी कि मेरा दाहिना कंधा है वो है शोल्डर है, फिर हेड, फिर है शोल्डर। चलो मैं आपको स्क्रीन पर यहीं पे दिखाता हूँ। आप देखिए, ये इसका शोल्डर है, ये इसका हेड, और फिर शोल्डर और फिर हेड, और ये इसका हो गया अब सपोर्ट। यानी कि मार्केट ने हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट किया, तो यहाँ पर हमारी एंट्री और एग्जिट कहाँ पे होगी? तो हमने पता तो कर लिया कि यहाँ पर हमारी हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, लेकिन क्या हमें सिर्फ और सिर्फ हेड एंड शोल्डर के बेसिस पे ट्रेड लेना चाहिए? तो मैं दोस्तों कहूँगा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ चार्ट पैटर्न को देखकर बिल्कुल भी ट्रेड मत कीजिएगा। आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ पर अगर यहाँ नीचे कहीं पर छोटा सा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा तो मार्केट यहाँ तक ही आएगा और फिर यहाँ से तुरंत रिवर्स हो सकता है। समझ रहे हो? उसका मार्केट स्ट्रक्चर देखिए, ओआई डेटा देखिए कि मार्केट के डायरेक्शन क्या है वो देखिए। समझ रहे हो? उसके बाद ट्रेड कीजिए, क्योंकि आजकल का जो इंडियन मार्केट है सेबी की वजह से काफ़ी कुछ, मतलब कुछ भी सही नहीं चल रहा है, ना ही पैटर्न्स ना ही कुछ भी। समझ रहे हो? इसलिए ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। इसको हम चलो नोट पे मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से वर्क करता है। मान लीजिए कि ये हमारा शोल्डर, ये हेड और ये फिर शोल्डर, तो ये हो गया हमारा सपोर्ट। समझ रहे हो? ये हो गया हमारा सपोर्ट। थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, एक सेकेंड, इसको निकाल देता हूँ। हेड एंड शोल्डर, तो ये हो गया। कभी भी पिक्चर परफेक्ट नहीं होती है। समझ रहे हो? कभी कभी हेड एंड शोल्डर इस तरह से दिखता है, कभी कभी हेड एंड शोल्डर इस तरह से दिखता है। आपको पहचानना पड़ेगा कि किस तरह से हेड एंड शोल्डर है। ये वो आपको खुद अपने दिमाग में डालना पड़ेगा, नहीं यहाँ कहीं पर हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है। समझ रहे हो? तो आपको पहचानना पड़ेगा। मान लीजिए कि यहाँ कहीं पर हमारा हेड एंड शोल्डर बना है इस तरह से, तो ये हो गया इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो हमारी एंट्री यहाँ होगी, यहाँ कहीं पर इसके ब्रेकआउट पर। अगर और कंफर्मेशन के साथ हमें जाना है तो यहाँ कहीं पर हमारी एंट्री होगी, यहाँ से लेकर यहाँ पर छोटा सा पुल बैक लेगा और फिर नीचे जाएगा, तो हम मानेंगे कि नहीं अब मार्केट डाउन की ओर है। समझ रहे हो? तो इसे कहते हैं हेड एंड शोल्डर। दोस्तों बहुत ही सिंपल है, हेड एंड शोल्डर कुछ भी नहीं है। हेड एंड शोल्डर में आप देखिए, ये शोल्डर है, ये हेड और ये शोल्डर, और इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है, तो इसे कहते हैं हेड एंड शोल्डर। जैसे इस नेक लाइन का इसने ब्रेकआउट दिया तो हमें डाउन साइड का एक ट्रेड मिल सकता है। समझ रहे हो? तो इसे कहते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। कुछ भी नहीं है, सिंपल चीज है। मार्केट को सिर्फ सिंपल ही रखे जितना हो सकता है, कुछ भी नहीं है। आप देखिए कितनी सिंपल पैटर्न है, लेकिन सिर्फ पैटर्न के हिसाब से हमें ट्रेंड नहीं लेना है। तो इसे कहते हैं हेड एंड शोल्डर। समझ रहे हो? चलो दूसरी पैटर्न देखते, दूसरी कौन सी है? इनवर्स है हेड एंड शोल्डर। तो इसमें कुछ नहीं है, जो हमने ये वाला देखा इसका रिवर्स, मतलब इसका उल्टा। ये हेड एंड शोल्डर देखा, इसका हमने उल्टा
उल्टा देखना है जो ये बुलिश है। समझ रहे हो? इसमें क्या है आप देखिए, लेफ्ट हैंड शोल्डर सेम टू सेम है। इसमें किस तरह से काम करता है, इसमें इस तरह से काम करता है। मतलब ये होगा इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसका रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पर हमारी एंट्री होगी यहाँ कहीं पर, और इतना हमारा टारगेट रहेगा। यानी कि हमें पता चल गया कि हमारी एंट्री कहाँ लेनी है। जैसे इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देगा तो हम तुरंत ही यहाँ कहीं पर हमारी एंट्री बनाएंगे, और हमारा टारगेट जो भी हमें नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो होगा, जो भी लेवल्स होंगे, मान लीजिए कि दूसरा लेवल यहाँ कहीं पर है, तो यहाँ कहीं तक का हमारा टारगेट होगा। समझ रहे हो आप? तो इसे कहते हैं इन्वर्सल हेड एंड शोल्डर्स। कुछ नहीं, इसका उल्टा। जैसे कि हमने पहले देखा उसमें ऐसा इस तरीके से था, मैं निकाल देता हूँ। पहले उसमें इस तरीके से था, ये इसका सपोर्ट था, और यहाँ कहीं पर हमारी एंट्री बन रही थी। समझ रहे हो? इसमें उल्टा है, आप देखिए इस तरीके से, और कुछ नहीं है। ये इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के बैकअप पर हमारी एंट्री। समझ रहे हो आप? आई होप आप समझ रहे होगे। अगर आपको नहीं समझ आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं अपनी और इम्प्रूव करूँ अपना। समझ रहे हो? तो इसे कहते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर। आप देखिए यहाँ कहीं पर हमारी एंट्री बनी। देखिए कभी भी पिक्चर परफेक्ट नहीं होती। आप इस पिक्चर में देखिए, यहाँ कहीं पर हमें पहचानना पड़ेगा। देखिए कि ये हेड एंड शोल्डर की तरह वर्क कर रहा है। आप देखिए, यानी कि ये इसका होगा रेजिस्टेंस, यहाँ कहीं पर हमारी एंट्री, और ये हमारा टारगेट। जो भी इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा, जो भी लेवल्स होगा, वो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। अगर आप प्लीज पेन और पेपर लेके बैठिए, ये सबको नोट कर लीजिए, ये सब चीजें नोट कर लीजिए, ठीक है? अब दूसरा हम देखेंगे डबल टॉप एंड डबल बॉटम। दोस्तों इसे मैं कहता हूं एम और डब्ल्यू, ये डबल टॉप और डबल बॉटम। चलो इसको देखते हैं, डबल टॉप और डबल बॉटम क्या होता है। तो दोस्तों आप देखिए, ये इसकी नेक लाइन है, यानी कि इसका सपोर्ट है। तो मार्केट ने क्या किया है, पहली बार यहाँ गया, फिर यहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर सेम ही जगह पर रिजेक्शन लिया, फिर नीचे आया। तो इसे हम क्या कहेंगे, डबल टॉप। तो इसे हम कहेंगे डबल टॉप, यानी कि मार्केट बार बार 2 बार इसने इसी रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट लिया, और ये हो गया इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अब मार्केट अगर इस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इस नेकलाइन को ब्रेक करेगा तो हमें हमारा ट्रेड बनेगा, मतलब हमारी एंट्री यहाँ कहीं पर होगी। ये हमारी एंट्री है, यहाँ कहीं पर एंट्री होगी, उसका जो भी नेक्स्ट लेवल होगा वो हमारा टारगेट होगा। समझ रहे? तो इसे कहते हैं डबल टॉप, और इसके एम भी कहते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ क्यों, क्योंकि एम तरीके से बनाता है। आप देखिए, ऐसे गया, फिर नीचे, फिर गया, फिर नीचे। समझिए इसने क्या बनाया, एक एम दिख रहा है आपको, इसने बनाया एम। चलो मैं आपको सिंपल उसमें समझाता हूँ। यहाँ कहीं पर आप देखिए, डबल टॉप में क्या होता है, इस तरीके से इसने एम बनाया, बार बार सेम रेजिस्टेंस से, मतलब 2 बार इसने यहाँ कहीं पर रेजिस्टेंस लिया, इसलिए हमें इसको कह दिया डबल टॉप। इसने डबल टॉप बनाया। जैसे ही इसने इस लेवल का ब्रेक करेगा, हमारी एंट्री यहाँ कहीं पर होगी, नेक्स्ट टारगेट होगा हमारा, जो भी लेवल होगा वही। समझ रहे हो? अब इसका उल्टा डबल बॉटम, कुछ भी नहीं है दोस्तों, इसमें सिंपल चीज है। अब देखिए, जिसमें डबल टॉप में हमें 2 बार ऊपर की ओर रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा था, और इस यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा नीचे की ओर। सिंपल चीज है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों, कुछ भी नहीं। आप देखिए, ये होगा यहाँ कहीं पर, फिर यहाँ से गया, फिर, यानी कि इसने बनाया डब्ल्यू। ये इसकी हो गई नेकलाइन। जैसे इस नेकलाइन का ब्रेकआउट देगा, हमें यहाँ कहीं पर हमारी एंट्री बनेगी, और यहाँ कहीं तक हमारा नेक्स्ट जो सपोर्ट होगा, जो भी रेजिस्टेंस होगा, वो हमारा टारगेट होगा। तो इसे हम कहते हैं डबल बॉटम, क्योंकि बार बार प्राइस जो है यहाँ से रिजेक्शन ले रही है। आप देख रहे हो, 2 बार इसने नीचे से रिजेक्शन लिया, तो इसने डबल बॉटम बनाया। तो इसे हम कहते हैं डबल टॉप डबल बॉटम चार्ट पैटर्न्स। तो बिल्कुल भी दोस्तों देखिए, आप ये बिल्कुल सिंपल चीज़ है। अगर आप समझ रहे होगे तो बहुत ही सिंपल वे में समझा रहा हूँ। डबल टॉप और डबल बॉटम आप देख लीजिए। डबल बॉटम डबल टॉप में क्या होता है कि हमने जैसे देखा कि डबल टॉप में 2 बार प्राइस सेम जगह से रिजेक्शन लेती है, और एम की तरह दिखती है। आप समझ रहे हो, एम पैटर्न की तरह। जैसे ही इसने इस सपोर्ट का ब्रेकआउट दिया, हमारी एंट्री होगी यहाँ पर। डबल टॉप में क्या होता है, डब्ल्यू की तरह
आप देखिए ये इसका W, ये इसका होगा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। जैसे ही इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देगा यहाँ कहीं पर हमारी एंट्री होगी यहाँ पर। सिंपल चीज है, तो इसे कहते हैं डबल टॉप और डबल बॉटम फॉर्मेशन। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। कप एंड हैंडल। जी हाँ दोस्तों, ये तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पैटर्न हमें बहुत ही बार मार्केट में देखने को मिलती है, मतलब सारी देखने को मिलती है, जो अभी हमने सीखा हो सभी देखने को मिलती है। तो ये कप एंड हैंडल है, उसमें आप देख सकते हो यहाँ कहीं पर एक कप बना रहा है, देख रहे हो, कप ये इसका हैंडल है। यानी कि मैं आपको बताऊं, ये कप, ये इसका रेजिस्टेंस आ गया और यहाँ कहीं पर इसने बनाया है हैंडल। अगर हम पिक्चर परफेक्ट इसमें देखें, मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो आपको समझ आएगा कि मार्केट ने इस तरह से राउंड किया और एक कप बनाया, फिर यहाँ कहीं पर एक कैंडल इसका, और जैसे ही इस कैंडल का यहाँ पर ब्रेकआउट देगा हमारी एंट्री होगी यहाँ कहीं पर। तो इसे सिंपल कहते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न। इसमें क्या रॉकेट साइंस है आप मुझे बता दो, इसमें क्या रॉकेट साइंस है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं दोस्तों, आप समझ रहे हो। लेकिन हमें सिर्फ मार्केट को समझना है, हमें मार्केट को सिर्फ टाइम देना है। तो इसे कहते हैं हम कप एंड हैंडल। तो हमारी एंट्री होगी यहाँ कहीं पर, आप देखिए, फिर बाय टारगेट हमारा जो भी इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा वो हमारा टारगेट होगा। तो इसे कहते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न्स, जो हमें बुलिश मतलब यह दिखाती है कि अब नहीं, मार्केट में अब अपसाइड जाएगा, अपसाइड हमें एक मूव दे सकता है। समझ रहे हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सी है, राउंडिंग बॉटम। इसमें दोस्तों कुछ भी नहीं है, इसमें सिंपल चीज है। राउंडिंग बॉटम में क्या होता है कि प्राइस जो है, ये जो बॉटम बनाता है वो इस तरह से बनाता है और फिर ये नीचे आता है यहाँ कहीं पर। आप देखिए, मान लीजिए कि इसका रेजिस्टेंस है, इसने एक राउंडिंग बॉटम तैयार किया, यहाँ कहीं पर आया नीचे और फिर यहाँ कहीं पर हमारी एंट्री बनेगी, फिर ये ऊपर जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ, फिर यहाँ ऊपर गए यहाँ कहीं पर। समझ रहे हो। तो इसे हम कहते हैं राउंडिंग बॉटम। कुछ भी नहीं है, यहाँ पर मार्केट इसका रेजिस्टेंस है, यहाँ पर मार्केट ने राउंडिंग बॉटम बनाया, सीधा ऊपर फिर नीचे, फिर यहाँ से डायरेक्ट अपसाइड का मूव। तो इसे हम कहते हैं राउंडिंग बॉटम पैटर्न। तो अब तक हमें दोस्तों क्या देखने को मिला, यहाँ तक ही हम देखेंगे 5 पैटर्न। मैं आपको इसका फिर से दिखा देता हूँ कि हमने क्या क्या देखा है। तो हमने क्या क्या देखा, हेड एंड शोल्डर्स, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। आप लिख लीजिएगा अपने नोट या डायरी में जो भी हो, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। यानी कि हेड एंड शोल्डर हमें दिखाता है कि अब नहीं, अगर जैसे इस नेकलाइन का ब्रेकआउट देगा तो हमें एक डाउन साइड का, मतलब एक डाउन साइड की पैटर्न दिखाता है हेड एंड शोल्डर्स। तो मतलब ये बुलिश बियरिश इंगल्फिंग, मतलब बियरिश पैटर्न दिखाता है हेड एंड शोल्डर्स। दूसरा हमने देखा इनवर्स हेड एंड शोल्डर में, यानी कि बुलिश अप ट्रेंड, बुलिश अप ट्रेंड दिखाता है। जैसे ही अपने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देगा यहाँ कहीं पर, हेड एंड शोल्डर इनवर्स से हेड एंड शोल्डर बनेगा, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देगा तो हमें यहाँ पर एक बुलिश ट्रेंड देखने को मिलेगा, अपसाइड का मूव देखने को मिलेगा। समझ रहे हो। और तीसरा हमने देखा था डबल टॉप एंड डबल बॉटम। डबल बॉटम में कुछ नहीं है, एम बनाता है और डब्ल्यू बनाता है। जैसे ही इस एम की नेकलाइन को ब्रेक करेगा, यहाँ कहीं पे एम की नेकलाइन को ब्रेक करेगा, डबल टॉप यानी कि डाउन साइड का हमें एक मूव देखने को मिल सकता है। समझ रहे हो। डबल बॉटम यानी कि हमें अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। जैसे इस ट्रेंड सब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देगा यहाँ कहीं पर, तो हमें एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। और फिर होता है कप एंड हैंडल। कुछ भी नहीं है, कप एंड हैंडल यहाँ कहीं पर अपने कप एंड हैंडल भी एक बुलिश पैटर्न दिखाता है कि हमें नहीं, हमें एक बुलिश अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। डाउन बॉटम भी हमें अपसाइड का मूव दिखाता है कि हमें यहाँ कहीं पर भी अपसाइड का मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। ठीक है, बाकी की जो पैटर्न्स है 5 पैटर्न्स वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।